चलिए आइए दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो बना दिया है और आप लोग 5 वीडियो देखे होंगे। बहुत अच्छा आप लोग का सपोर्ट भी मिल रहा है और हम लोग नेक्स्ट उसके आगे बना रहे हैं। उसमें हमने 10 क्वेश्चन करा दिया था। उसके आगे का क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे जाके क्लिक करें ताकि अगला वीडियो जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग लगातार सीरीज में बने रहें, कोई मिस ना हो वीडियो और आसानी से आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ें और हमारे माध्यम से आप किसी भी चैप्टर को मैथ अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयत्न करें। और आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम पूरा सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस चैनल पे जो व्यक्ति आए वो कुछ भी नहीं जानता हो, वहाँ से मैथ पढ़ना शुरू करे और कंप्लीट मैथ A to Z मैथ हम किसी भी कंपटीशन के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम इस पे बनाना चाह रहे हैं। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे ये कंटिन्यू सीरीज चलते रहेगा। तो आइए हम लोग इसी में अगला सीरीज शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा दिया है जो पार्ट 5 बनाया है। आज पार्ट 6 होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या कमी है बताइए, तो उस पर हम लोग धीरे धीरे सुधार करें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, अभाज्य का मतलब समझिए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, इसके बाद 17 होता है, डॉट 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 इंफिनिटिव तक बहुत अभाज्य संख्या हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि 222 से छोटा है, मतलब 222 तक ही लेना है, 222 से पहले। और इधर कह रहा है कि 2 को छोड़कर, कहने का मतलब है कह रहा है कि जो कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा का मतलब कि 2 से बड़ा लेंगे तो 3 से लेना पड़ेगा। कह रहा 2 से बड़ा और 222 से छोटा, तो 2 से बड़ा लीजिएगा तो लेना पड़ेगा 3 से, तो यानी यहां से शुरू करना है और ऐसे लगातार कहां तक जाना है, 222 के पीछे जो भी अभाज्य संख्या आएगा वहां तक, यानी 222 से छोटा कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में समझाए थे कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो उसका इकाई अंक, गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। जैसे इसमें ही देख ले, पहला जो नंबर है ये 3 है, तो 3 को अगर गुना करें हम लोग 5 से तो 5 दिया 15, इसका इकाई अंक आ गया 5। 5 में फिर 7 से गुना करें तो 7 बचे 35, 35 का इकाई अंक 5। फिर 5 में 1 से गुना करें तो 5, और फिर 5 में 3 से गुना करें तो फिर आ जाता है 15, और 15 में फिर 7 से गुना करें तो फिर आ जाता है 35, और इसके जगह फिर आएगा 19। 19 में फिर गुना करें, 9 से फिर गुना करें 5 में तो 45। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार गुना करने पर हमारा इकाई अंक जो आ रहा है वो देखिए सब में 5 ही आ रहा है। तो इस परिस्थिति में इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। उसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 होगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 से बड़ा और 222 से छोटा सारे अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक जो होगा वो 5 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, इसमें भी फैक्टोरियल है। देखिए फैक्टोरियल पे पावर फैक्टोरियल है। देखिए फैक्टोरियल 2 तरह से लिखते हैं, या तो फैक्टोरियल ऐसे लिखें या फैक्टोरियल ऐसे लिखें। ये दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का पावर फैक्टोरियल 3। आई भी है तो फैक्टोरियल है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम एक ही सीरीज में लिख देते हैं, फैक्टोरियल 4 पे पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल में 5। उसी तरह से आगे डॉट 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 फैक्टोरियल 100 है।
ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल में 100 है, फैक्टोरियल में 100 है। पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आइए हम एक चीज समझाना चाहते हैं क्वेश्चन से पहले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर यदि फैक्टोरियल में है, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर यदि फैक्टोरियल में है तो इसका मतलब है कि 1, अगर फैक्टोरियल में 2 है तो इसका मतलब है 1 गुणे 2 बराबर 2। इसी तरह फैक्टोरियल में 3 है तो इसका 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 6। उसी तरह से फैक्टोरियल में 4 है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसका हो जाएगा 24। उसी तरह से फैक्टोरियल में यदि 5 है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 बराबर 120। उसी तरह से यदि फैक्टोरियल में 6 है तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट 720। यानी कहने का मतलब यह है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ, कि कोई भी नंबर यदि फैक्टोरियल में है और वह 3 से बड़ा है तो सभी संख्या सम होंगी। देखिए फैक्टोरियल 4 का भी वैल्यू 24 सम संख्या है, 5 का भी वैल्यू 120 ये भी सम संख्या है, 6 का भी वैल्यू 120 ये भी सम संख्या है। यानी फैक्टोरियल में 3 के बाद जितने नंबर हैं सभी सम संख्या होते हैं, सभी सम संख्या होते हैं। और फैक्टोरियल में 4 के बाद 5 से सबका इकाई अंक 0 होता है, सबका इकाई अंक 0 होता है। फैक्टोरियल 5 का भी इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 7 का भी इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 8 का भी इकाई अंक 0 डॉट डॉट फैक्टोरियल 50 का, फैक्टोरियल 99 का, फैक्टोरियल 80 का, फैक्टोरियल 100 का, फैक्टोरियल 500 का, सबका इकाई अंक 0 होगा। ऐसा क्यों होता है ये बात समझिए, क्यों 0 होता है। इसका रीजन है कि 0 का निर्माण हमेशा 5 और 2 से होता है, 0 का निर्माण हमेशा 5 और 2 से होता है। तो फैक्टोरियल 5 से आगे जितना नंबर शुरू होगा ना फैक्टोरियल में, वो सब, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेके 5 तक गुना में, 6 है तो 1 से लेके 6 तक गुना में, 7 होगा तो 1 से लेके 7 तक गुना में, 8 होगा तो 1 से 8 तक गुना में। तो उसमें होगा क्या कि उसमें 5 के बाद से 5 और 2 सब में आएगा। जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 में 2 भी आया, 5 भी आया, तो 6 में भी तो 2 और 5 आया, फिर 7 में भी तो 2 और 5 आएगा, फिर 8 में भी तो 2 और 5 आएगा। तो 2 और 5 जितना टाइम आएगा, यानी 5 से आगे जितना फैक्टोरियल में वैल्यू होगा सब में 5 और 2 शामिल रहेगा। इसीलिए फैक्टोरियल 5 से जितना नंबर आगे होगा फैक्टोरियल में सब का इकाई अंक 0 होता है, सब का इकाई अंक 0 होता है। और फैक्टोरियल 4 से आगे जितना नंबर है वो सब सम संख्या होता है। और इस सब 4 से कट जाता है, क्योंकि 4 के बाद फैक्टोरियल 4 में 4 है, 5 में 4 है, 6 में 4 है, 7 में 4 है, इसमें भाग दीजिए, देखिए 4 से कट रहा है, इसमें भी भाग दीजिए, देखिए 4 से कट रहा है, इसमें भी 4 से भाग दीजिए, ये भी 4 से कट रहा है। देखिए ये तो 6 बार में कट रहा है, ये तो 30 बार में कट रहा है, ये 180 बार में कट रहा है। तो कहने का मतलब है कि क्यों 4 से कटता है, क्योंकि 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 4 4 को काट देता है। तो जब 4 4 को यहाँ काट रहा है तो फैक्टोरियल 4 के बाद सब में ही 4 तो शामिल रहेगा, 5 6 7 8 9 10 सब में, इसीलिए सब जगह 4 से भाग लग जाएगा और सभी नंबर 4 से कट जाएंगे। इसीलिए फैक्टोरियल में 4 के बाद जितना नंबर है, कोई भी नंबर हो, फैक्टोरियल 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 99 हो, 999 हो, 599 हो, वो सब 4 से पूरा पूरा कटेगा। दूसरा कंडीशन है कि फैक्टोरियल 5 से जितना नंबर होगा उस सब का इकाई अंक 0 होगा, सब का इकाई अंक 0 होगा। और तीसरा कंडीशन है कि फैक्टोरियल में कोई भी वैल्यू हो 4 के बाद वो सब सम संख्या होगा, वो सब सम संख्या होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए। तो उसी तरह से फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो आप देख रहे हैं कि 1 है, उसी तरह से फैक्टोरियल 2 का वैल्यू देख रहे हैं कि 2 है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू देख रहे हैं कि 3 है, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू देख रहे हैं 24 है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना है 120 है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि ये गुणा नहीं, अगर गुणा में रहता तो 0 से गुणा करते तो डायरेक्ट आंसर इसका 0 हो जाता, लेकिन गुणा में नहीं है, ये प्लस में है। तो आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 1 है यानी 1 पर पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 है तो 2, आप फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी तो 2 होगा पावर में, आप प्लस 3 है तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6 पे पावर 6, क्योंकि ये भी फैक्टोरियल में है।
देखिए पावर भी फैक्टोरियल में है, तो जितना बेस होगा उतना ही पावर होगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, तब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू भी 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, तो फिर यो फैक्टोरियल में है, इसका भी वैल्यू 6। तो जितना बेस होगा उतना ही पावर, ध्यान दीजिए। उसी तरह से ये हो गया फैक्टोरियल में 24, तो 24 पे पावर 24 प्लस ये आ गया 120। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू, ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना है 120। देखिए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो नंबर फैक्टोरियल में लिखेंगे उसे 1 से गुना करते हुए वहां तक लिखना पड़ता है। जैसे फैक्टोरियल में 3 लिखे तो 1 से लेकर 3 तक गुना, इसका वैल्यू 6। फैक्टोरियल में 2 लिखे तो 1 गुने 2, इसका वैल्यू 2। फैक्टोरियल में 4 लिखे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसका वैल्यू कितना आ गया 24। यानी कहने का मतलब कि जो नंबर फैक्टोरियल में होगा ना वो नंबर वहां से लेके 1 से लेके वहां तक लिखना पड़ता है। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, तो इसमें पावर भी तो 120 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आगे फैक्टोरियल 6 का वैल्यू भी कितना है 720, 720, तो एक बार पावर कितना होगा 720, ध्यान दीजिए 720। तो आप जानते हैं कि इसके बाद जो नंबर है उस सबका इकाई अंक क्या आना है 0 आना है। अभी समझा कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितना नंबर होगा उस सब के इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 और 2 सब में शामिल रहेगा। 7 लिखेंगे उसमें भी 5 और 2 शामिल रहेगा, फैक्टोरियल 8 लिखेंगे उसमें भी 5 और 2 शामिल रहेगा, और 0 का निर्माण 5 और 2 से ही होता है। तो इसके आगे आप चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका क्या आएगा 0 आएगा, सबका 0 आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें करेंगे क्या कि ये देखिए कंडीशन क्या लगा, अगर यहां से ही जोड़े तो देखिए 720, 120, उसके बाद बोलिए 24 पे पावर 24, 24 पे पावर 0 है, इकाई अंक 0 है तो 0 का कुछ भी पावर 0, यहाँ 0 का कुछ भी पावर 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहां से हम लोग बात करते हैं कि फैक्टोरियल 4 पे सम पावर, आपको समझाए थे 4 पे सम पावर, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6, अब प्लस 6 पे कुछ भी पावर 6, अब प्लस 2 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4, अब प्लस यह कितना है। अब देखिए 6 और 6 12, अब 12 और 4 16, 16 1 17, तो टोटल आ जाएगा 17। क्योंकि देखिए इधर तो बहुत सारा ना 0 आएगा, इधर तो सब में 0 ही आएगा, 0 आएगा। इस सब का वैल्यू अगर 0 आएगा तो 0 आएगा, तो 0 इधर 0 है, यहाँ 0 है। अब मान लीजिए कि यहाँ हमें 7 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 1 जोड़ना है। इस सबको जोड़ के जो लास्ट अंक आएगा, तो देखिए 6 6 12 4 16 1 17, यानी यहाँ आएगा 17, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इधर कुछ भी है लेकिन इसका इकाई अंक कितना आया 7 आया। तो उसी तरह से इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 7। ध्यान दीजिए, आप बहुत आदमी को लग नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझिए कि यहाँ 120 का पावर 120 है तो इसका इकाई अंक कितना है 0, 0 पे कुछ भी पावर होता है तो 0 ही होता है। अब आप बताइए कि 7 में यदि 0 जोड़ दे, 7 में 0 जोड़ दे तो क्या ये 7 ही ना होगा? तो 0 कितना भी बार 7 में जोड़े तो इकाई अंक 7 ही होगा। इसीलिए 720 पे पावर 720 है तो इसका इकाई अंक 0, 0 पे कुछ भी पावर 0, तो यहाँ तो 0 ही देगा, यहाँ भी 0 देगा, अब प्लस इसके आगे भी तो सब 0 देगा, सब 0 देगा। इसीलिए ये नहीं जोड़ा जाता है, जहां से नंबर मिलता है वहीं से जोड़ते हैं। इसीलिए इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, अगर समझ में आए, कम समझ में आए देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। अगर कंटिन्यू वीडियो आप सब देखे होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक तो हमको लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं आएगा, और आगे ऐसे ही हम सभी चैप्टर का सीरीज बनाते रहेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था, 13 नंबर देखेंगे। 13 में क्या दिया है, दिया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 99। ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 99, इतना का इकाई अंक पूछ रहा है। तो अभी आपको समझा है कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितना नंबर है इस सबका इकाई अंक क्या होता है 0, इस सबका इकाई अंक क्या आएगा डॉट 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 0 आएगा। तो इसको तो इधर काउंट ही नहीं करना है। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू देखिए कितना होता है 24 होता है, फिर 3 का वैल्यू 6 होता है, 2 का वैल्यू 2 होता है, 1 का वैल्यू 1 ही होता है। अब ध्यान दीजिए, तो 0 तो किसी भी संख्या में जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं है,
इसीलिए इधर तो काउंट ही नहीं करेंगे। अब बोले इसका इकाई अंक कितना है 4, इधर 6, इधर 2 और इधर 1। ध्यान दीजिए 6 और 4 10, 2 12 1 13। टोटल नंबर जो आया वो कितना गया 13। तो 13 में इकाई अंक कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा। उसी तरह से आगे बात करें तो अब हमारा टाइप 1 खत्म हो गया। टाइप 1 में 13 क्वेश्चन ही था। आइए टाइप 2 शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 में देख लीजिए, आप लोग नोट बनाते चल जाइएगा, इसको क्वेश्चन को लिखते चल जाइएगा। आइए टाइप 2 को देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन के लिए हमारा टेलीग्राम एक चैनल है, उस पे जाके आप लोग क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, उस पे आप लोग टोटल पीडीएफ देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, तो उस पे आपको टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं। टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा वहां से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2। वो तो टाइप 1 था, अब टाइप 2 में देख लीजिए। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में दिया है 1 नंबर में दिया है 2464 पे पावर 1793। ध्यान दीजिए 1793 गुना दिया है 615 इस पे पावर दिया है 317 गुना 131 एक बार पावर दिया है 491 कर इसका इकाई अंक क्या होगा। इन सभी को यदि आपस में गुना कर दिया जाए तो इनका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी समझाए थे आपको। ध्यान दीजिए अगर किसी संख्या के लास्ट में 4 हो तो इस पे विषम पावर होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4 ही होगा। आपको 4 और 9 का समझाए थे कि 4 पे अगर विषम पावर होगा तो 4 और 9 पे भी विषम पावर होगा तो 9 ही होता है। तो उसी तरह से देखिए कि 4 पे विषम पावर जो है 1793 है, 93 विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। फिर देखिए 5 पे कुछ भी पावर हो 5 ही होगा, 5 पे कुछ भी पावर हो 5 ही होगा, और 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही होगा। किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, उस पे कुछ भी पावर हो, उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, वही रहता है। इसीलिए इसका इकाई अंक यही रहेगा और इसका इकाई अंक यही रहेगा। अब 5 में 4 से गुना करेंगे 20 और 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 0। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। अगला आइए सवाल नंबर 2। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 2 देखें। दिया है 124 पे पावर 372। ध्यान दीजिए 372 प्लस फिर दिया है 124, इस पे पावर दिया है 373। ध्यान दीजिए 373। तो हम आपको समझाए थे वीडियो में कि किसी संख्या में लास्ट में 4 हो और उस पे पावर सम हो तो उसका इकाई अंक कितना होता है 6। उसका इकाई अंक कितना होता है 6। अब प्लस किसी संख्या का लास्ट में 4 हो और उस पे पावर विषम हो तो इसका इकाई अंक कितना होता है 4। पावर विषम तो 4 है, पावर सम तो 6। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना हो गया 0। 10 में तो इकाई अंक क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दें दिया है 7 पे पावर 1999, दिया है 17 पे पावर 1999 प्लस 11 का पावर दिया है फिर 1999। ध्यान दीजिए 1999 और उसी तरह से फिर दिया है माइनस 7 रेज़ टू पावर 1999। ध्यान दीजिए 1999 ऐसा दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए आपको समझाए थे कि 2, 3 और 7, 8 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है। तो ध्यान दीजिए 99 से छोटा जो 4 से कट जाए 96, तो 96 से 99 कितना ज्यादा है। आपको बोले थे कि पूरे पावर पे बात मत कीजिएगा, केवल कितना भी बड़ा पावर हो उसका लास्ट का 2 अंक ही देखिएगा। तो लास्ट का 2 अंक बोलिए कितना है 99। तो 99 से छोटा जो 4 से कट जाए 96, तो 96 से 99 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। तो 7 का पावर 3 समझाए थे आपको कि 7 का पावर 3 कितना होता है। 7 का पावर ध्यान दीजिए 7 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 7 गुने 7 गुने 7। ध्यान दीजिए तो ये तो आ जाएगा 7 7 49 में 7 से गुना कीजिएगा तो 9 7 63 के 3
और 9 चौका 9 7 चौक 28 और 6 34 आ गया 343। तो बोलिए 7 का पावर 3 इकाई अंक कितना आएगा इसमें? 343 में इकाई अंक 3 प्लस 1 पे कुछ भी पावर हो ये तो 1 ही रहता है। अब माइनस ध्यान दीजिए यहाँ भी हो जाएगा कितना 99 को जो है तो 96 कटेगा तो 3 पावर, तो यहाँ भी कितना इकाई अंक आ जाएगा 3। तो अब इसको ऐड कीजिएगा, ध्यान दीजिए तो आ जाएगा 3 1 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 1 4 में से 3 घट जाएगा तो 4 में से 3 गया 1, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में क्या कह रहा है, दिया है 25 का पावर 62 91। देखिए 25 पे पावर दिया है, ध्यान दीजिए 25 पे पावर दिया है 62 51 अब प्लस 36 पे पावर दिया है 528, अब फिर दिया है प्लस 73, ध्यान दीजिए 73। इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान दीजिए इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 5 का कुछ भी पावर हो जाए इसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है, तो 5 ही होगा। 6 का कुछ भी पावर हो जाए 6 ही होगा, प्लस इसका इकाई अंक कितना है 7, तो 7 और 5 12 और 6 कितना 18 आ गया 18, तो 18 में इकाई अंक कितना हो गया 8। तो इसका आंसर कितना हो गया 8, इसका आंसर कितना हो गया 8। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, आप लोग नोट करते गए होंगे तो अब हम मिटा रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, आगे देखिए नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि 11 का पावर फैक्टोरियल में दिया है 1 गुना 12 का पावर फैक्टोरियल में दिया है 2 गुना 13 का पावर फैक्टोरियल में दिया है 3 गुना 14 का पावर फैक्टोरियल में 4 गुना 15 का पावर, ध्यान दीजिए 15 का पावर फैक्टोरियल में 5 अब गुना 16 का पावर फैक्टोरियल में 6। कर इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए ये तो गुना में है ना, ये तो गुना में है, तो अब गुना में है तो कुछ नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं। 6 का कुछ भी पावर हो 6 होगा और 5 का कुछ भी पावर हो 5 ही होगा। और 6 बचे कितना हो जाएगा 6 बचे 1 बार 30, ध्यान दीजिए 30 का इकाई अंक क्या हो गया 0। तो 0 से अब इधर किसी भी संख्या में गुना करेंगे, ये तो कैलकुलेट किए इधर तो कैलकुलेट किए नहीं, तो 0 से इधर किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 12 का पावर 55 बट्टा 3 का पावर, ध्यान दीजिए 3 का पावर 11 प्लस फिर दिया 8 का पावर 48 अब बट्टा फिर दिया है 16 का पावर 18 और तब पूछा कि इसका इकाई अंक कितना होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना बट्टा में, तो सबसे सरल उपाय इसका क्या है कि बट्टा को खत्म कीजिए, बट्टा को खत्म कीजिए। जब तक बट्टा को नहीं खत्म कीजिएगा ना तब तक क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। तो बट्टा को खत्म करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख ही लगे होंगे, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3, ध्यान दीजिए 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 3, इस पे पावर कितना है 55 बट्टा 3 पे पावर है 11। अब प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 2 का पावर होता है 3 तो 2 का पावर 3 का पावर कितना है 48 बट्टा ये होगा 4 2 पे पावर 4 का पावर कितना है
जब ये पावर का पावर हो तो आपस में गुना होता है, ये गुना होता है। ये तो देखिए अब ये 55 पावर मैंने 2 का भी 55, 2 का भी 55 और 3 का भी 55। तो अगले स्टेप में इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए कि 2 पर पावर 55 गुना कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 55 हो जाएगा, यहाँ भी 55 हो जाएगा और यहाँ भी 55 हो जाएगा, यहाँ भी 55 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 2 पर पावर 2 जगह है तो 55 55 कितना हो जाएगा 110। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 का पावर 110। ध्यान दीजिए वो कैसे होता है, देखिए 2 गुने, ध्यान दीजिए 2 गुने 3 के पावर कितना है 55। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 55 गुने 2 का पावर 55 गुने 3 के पावर 55। देखिए जब बेस सेम होता है तो जुट जाता है, तो 2 के पावर 110। बेस जब सेम होगा तो पावर जुटता है, गुना में जब रहेगा तब। जब बेस सेम हो ये गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 2 का पावर 10 अब गुने कितना हो जाएगा 3 के पावर 55, 3 के पावर 55। तो वहीं से हम लोग क्या किए कि 2 का पावर 10 अब गुने 3 के पावर कितना 55, 4 का बट्टा 3 के पावर कितना है 11। आप जानते हैं कि भाग जब हो, जब दिया हो a का पावर m बट्टा a का पावर n तो होता है a पर पावर m माइनस n। ये जानते होंगे आप, यानी पावर जाके घट जाता है। तो अगले स्टेप में ये हम लोग घटा लेंगे। ध्यान दीजिए अब यहाँ कितना आ गया 48 में 3 से गुना करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा 48 दिया 8 दिया 24 के 4 और 4 दिया 12 और 2 14 144 बट्टा। अब 2 का पावर होगा 8 8 चौक 72, तो 2 के पावर हो जाएगा 72। ध्यान दीजिए 2 का पावर कितना हो गया 72। अगले स्टेप इसे मिटाते हैं, ये हम इसका यूज इधर किए हैं तो ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए तो 2 का पावर यहाँ 210 है, 3 का पावर 55 है, यहाँ 3 के पावर 11। तो ये 3 के पावर 11 जाके 3 के पावर 55 में से घटेगा, क्योंकि यहाँ देखिए a का पावर m बटा a का पावर n होता है तो a के पावर m माइनस n, तो ये जाके 11 55 से घटेगा तो कितना आ जाएगा 44। ध्यान दीजिए तब यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 110 गुना 3 के पावर, ये जाके घट जाएगा या घट जाएगा 55 माइनस 11 बट्टा, बट्टा तो खत्म हो गया क्योंकि ये तो बट्टा में ऊपर चल गया और फिर करेंगे प्लस। अब देखिए 2 के पावर 144 है और 2 के पावर 72 भी जाके घटेगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 144 माइनस 72, माइनस का 72। ध्यान दीजिए ये पावर घटेगा। अब सुनो अगले स्टेप में क्या होगा, 2 के पावर कितना है 110, 2 के पावर 110 गुने 3 के पावर कितना आ जाएगा 44। अब प्लस यहाँ 2 के पावर भी कितना आ जाएगा 72। अब बताइए 2 के पावर 110 तो 110 के आसपास जो 4 से कट जाए, 110 के आसपास जो 4 से कट जाए तो 8 तक कट जाएगा, 108 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो 2 का पावर 2 इसका इकाई कितना आ गया 4 प्लस 3 है तो 44 पूरा पूरा तो कट रहा है 4 से। जब 44 पूरा पूरा कट रहा है तो पावर के रूप में कितना पुट हो जाएगा 4 और 2 का 3 का पावर 4। आप जानते हैं 3 का पावर 4 आपको थ्योरी में ये सारा चीज कराया है 81, तो 81 का इकाई कितना 81 का यहाँ गुना में है तो गुना ही करेंगे गुना 1 अब प्लस ये भी तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर 4 होता है 16। देखिए 72 तो पूरा पूरा कट ना जाएगा 4 से, जब पावर पूरा पूरा कट जाता है तो पावर के रूप में क्या रखते हैं 4, जिससे भाग देते हैं वही रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो 4 एकम 4 अब प्लस कितना 6 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इकाई अंक क्या हो गया 0, इकाई अंक क्या आ गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का जो देखना है बचा हुआ क्वेश्चन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, स्वतः आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो ठीक है आज के लिए इतना ही।